बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ख़ान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एम खान स्टार। कल हमने डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने रेडियन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टेरेडियन कि स्टेरेडियन क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, और जो एमसीक्यूज आ सकते हैं फाइनली इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। स्टेरेडियन, द एंगल मेड बाय एन एरिया। अगर यहां कोई एरिया क्या बनाए, एंगल बनाए, लेकिन कहां बनाए? एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर कोई एरिया स्फीयर के सेंटर के साथ कोई एंगल बनाए इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। तो फिर इस एंगल को हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं। दोबारा देखें, अगर कोई एरिया स्फीयर के सेंटर के साथ कोई एंगल बनाए तो फिर इस एंगल को हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये स्फीयर क्या चीज है? स्फीयर जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, बिल्कुल एक सॉलिड बॉडी जो अंदर से खोखला न हो, बिल्कुल भरा हुआ बॉडी हो, जिसको हम कहते हैं स्फीयर कहते हैं। और इस स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है, याद रखिए, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। लेकिन बाज यहां भी एक मिसकंसेप्शन होता है। एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक होता है स्फीयर ऑफ द बॉडी। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर की। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बराबर होता है, याद रखिए, ये पाई आर स्क्वायर की। और ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में ये बात यूज होती है। इसे क्लियर? अगर कोई एरिया स्फीयर के सेंटर के साथ जो एंगल बनाए इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। लेकिन यहां मैंने बहुत आसान लफ्ज यूज किया है मेड, लेकिन किताबों में या नोट्सों में वगैरह ये सबटेंडेड लिखा होता है। सबटेंडेड या मेड का एक ही मीनिंग है। अगर इस बात को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये होगा थीटा यहां से एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। ओके, इसको अब सिग्मा से, इस सैंपल से, ओमेगा से वगैरह सैंपल से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। अगर जितना हम इस एरिया को बढ़ाएंगे इतना ही जितना हम इस एंगल को बढ़ाएंगे इतना ही ये एरिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां से एरिया इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें तो यहां आएगा आर स्क्वायर इंटू थीटा। यहां आर स्क्वायर क्यों आया? ये डायमेंशनली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये इसलिए आर स्क्वायर आया। और आर क्या है? इसका जो आर होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से ये फार्मूला बनेगी, फार्मूला ये होगा थीटा इज इक्वल टू
ए डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रख लें। इज इट क्लियर? फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर। यहां से सब एक्सप्लेनेशन, सब एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इस स्टेरेडियन के बारे में याद रखिए। ये यूनिट है सॉलिड एंगल का। स्टेरेडियन यूनिट है किस चीज का? सॉलिड एंगल का। याद रखिए ये एक डायमेंशनल लेस यूनिट है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल एस आर। ये कई दफा एमसीक्यूज में आ चुका है कि स्टेरेडियन इज डिनोटेड बाय, इस तरह होता है, एक कैपिटल एस आर होता है, एस टी एस आर, ऑल ऑफ दीज। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस आर से। याद रखिए ये 3 डायमेंशनल यूनिट है। 3D यूनिट है। 3D यूनिट का मतलब है ये स्पेस में, प्लेन में नहीं हो सकता। अगर हम यहां एक फुटबॉल को रखते तो ये एक्स वाई में भी होगा लेकिन जेड में भी होगा। तो इसी तरह ये एक्स वाई जी में, ये जी डायरेक्शन भी होगा। इसी तरह ये एक्स वाई और जेड, ये इस तरह 3 कोऑर्डिनेट्स में होगा, मीन स्पेस में होगा, प्लेन में नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखी है तो इसके बाद कौन सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे? तो पॉइंट ये है कि अभी 1 स्टेरेडियन किसके बराबर होगा? 1 स्टेरेडियन। याद रखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक एरिया है। इस एरिया ने सेंटर के साथ एक एंगल बनाया है। अगर ये एरिया बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ रेडियस की, फिर यहां जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन। इसको दोबारा समझे। यहां इस एरिया ने इस स्फीयर के सेंटर के साथ जो एंगल बनाया हुआ है, अगर ये एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो जाए तो फिर यहां सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन। इज इट क्लियर? फार्मूला हमारे साथ है थीटा इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये एरिया भी किसके बराबर है? आर स्क्वायर की। थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू स्टेरेडियन। तो यहां कितना एंगल बन गया? 1 स्टेरेडियन। लेकिन ये कब हुआ? 1 स्टेरेडियन तब हुआ जब ये एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये तो बात हो गई। अगर ये एरिया बराबर हो जाए होल एरिया ऑफ द स्फीयर की, ये जो दूसरा पॉइंट,
एरिया इक्वल हो जाए होल स्क्वायर एरिया, तो फिर कितना एंगल बनेगा? देन हाउ मेनी एंगल? हाउ मेनी एंगल? तो फिर कितने एंगल बनेंगे? तो डिस्कस करते हैं। फार्मूला हमारे साथ है, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां भी मैंने लिखा, दोबारा लिखा, अगर ये एरिया इसके बराबर हो जाए होल एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो इसको भी मैंने डिस्कस किया था कि इस स्क्वायर का जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर की। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू टी रेडियन, या आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई फॉर कंप्लीट स्क्वायर, फॉर कंप्लीट स्क्वायर। The angle for complete sphere is equal to 4 pi. तो 4 pi is the radian। एक कंप्लीट स्पेयर के लिए जो एंगल बनता है वो बराबर होता है 4 पाई की। किसकी? 4 पाई की। तो अभी आप लोगों के जहन में आएगा कि कंप्लीट के लिए भी हमने डिस्कस किया, 1 रेडियन के लिए भी डिस्कस किया, सॉरी 1 स्टेरेडियन के लिए। तो अभी आधे के लिए क्या होगा, हाफ 1/4 के लिए क्या होगा, इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? इसके लिए इस बोर्ड को थोड़ा सा मिटाना होगा। MCQs, the angle for solid sphere. The angle for एक सॉलिड स्फीयर के लिए जो एंगल होता है वो बराबर होता है, ये 4 पाई के बराबर होता है, बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, इससे 12 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग आता है, ना सॉरी 12 पॉइंट समथिंग आता है, और सी 360 डिग्री, 360 डिग्री नहीं है, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। तो याद रखिए ये 4 पाई भी है और 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी है। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन ठीक है। इज इट क्लियर? इस तरह ये क्वेश्चन भी आ सकता है, द एंगल फॉर
hemi so hemi solid sphere, hemi solid sphere, हेमी का मतलब है आधा, हाफ। हाफ के लिए फिर क्या होगा, तो हमारे साथ जो फार्मूला है वो बराबर है थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से टोटल एरिया के लिए जो बन रहा था वो 4 पाई, लेकिन ये हाफ के लिए बन रहा है तो 2 पाई डिवाइड बाई 4 पाई डिवाइड बाई 2 होगा इनटू आर स्क्वायर अपनी जगह। तो यहां से आर स्क्वायर के साथ 2 1 जार 2 2 2 जार 4, यहां से आएगा 2 पाई। इसका जो ऑप्शन बनेंगे वो ये भी हो सकता है, ए नंबर 2 पाई भी हो सकता है, 2 and 2 3.14 भी हो सकता है, बोथ भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह आप लोग 1/4 ऑफ स्पेयर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 1/5 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 1/10 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ हाफ के लिए डिवाइड बाय 2 होगा, 1/5 के लिए डिवाइड बाय 5 होगा, 1/10 के लिए डिवाइड बाय 10 होगा। तो इसी तरह हम कई एमसीक्यूज को घुमा फिरा के सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के which of the following is supplementary quantities? Which of the following is supplementary quantities? A, radian, B, steradian, C, both, or D, both mean both A and B, D none. क्वेश्चन ये है which of the following is supplementary quantities? यहां आप लोग भी इस वीडियो को पास करके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया। यहां अक्सर स्टूडेंट जल्दी में गलती कर लेते हैं। यहां क्वेश्चन है which of the following is supplementary quantities? तो स्टूडेंट क्या करते, जल्दी में इसको सेलेक्ट करते सी को, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसलिए होगा डी नंबर ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस। अगर यहां क्वांटिटीज के बजाय ये यूनिट लिखा होता तो फिर सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? अभी इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बन सकते हैं वो क्या है, अगर ए की जगह ये होता प्लेन एंगल और बी की जगह होता सॉलिड एंगल, तो फिर सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इज इट क्लियर? एक बात और भी ध्यान में रख ले कि कोई भी क्वेश्चन करते वक्त एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि इसमें क्या हमसे पूछ रहा है। अक्सर हम बहुत इजी एमसीक्यूज बहुत जल्दी में गलत करते हैं। इज इट क्लियर? आखिरी लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि रेशो बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन। अगर हम रेडियन
और स्टेरेडियन के दरमियान रेशो फाइंड कर लें। पहला बात, फॉर कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए जो रेडियन का जो एंगल बनता है वो होता है 2 पाई और स्टेरेडियन के लिए 4 पाई। इससे आता है 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम कंप्लीट के बजाय हाफ सर्कल, हाफ रोटेशन की बात करें, तो हाफ रोटेशन के लिए फिर रेडियन का जो एंगल बनता है वो पाई होता है और स्टेरेडियन के लिए जो बनता है वो 2 पाई होता है। पाई पाई के साथ कैंसल, तो इससे आएगा 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम एनी रोटेशन की बात करें, एनी रोटेशन, तो इससे भी क्या आता है, हाफ ही आता है। इज इट क्लियर? अगर कंप्लीट सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, 1/5 सर्कल रोटेशन हो, जो भी हो, इस सब से हाफ ही आएगा। तो यहां से एक पॉइंट हमारे ज़हन में आ गया, वो एमसीक्यूज ये है, द रेशियो ऑफ रेडियन टू स्टेरेडियन एज हाफ। रेडियन टू स्टेरेडियन जो रेशियो है वो बराबर होता है हाफ के। ये इसी तरह ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, the ratio of radian to steradian as constant। ये यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है। इसका मतलब है the ratio of radian to steradian as constant। ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है, the ratio ऑफ, पहला क्या था, रेडियन टू स्टेरेडियन। अगर हम इस तरह कर ले, स्टेरेडियन टू रेडियन, तो फिर ये क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसका क्या होगा, उलट होगा। और ये इसी तरह भी आ सकता है, द रेशियो ऑफ स्टेरेडियन टू रेडियन इज कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इज इट क्लियर? अगर यहां से इस लेक्चर से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आइडियाज मिल गए हो, तो आप लोगों पे ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के